अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव ने पिछले 2 हफ्तों में अचानक ऐसा मोड़ ले लिया है मानो दोनों देशों के बीच सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं बल्कि एक नई आर्थिक जंग छिड़ गई हो। अमेरिका द्वारा भारत पर लगातार टैरिफ एक्शन थोपने के बाद भारत ने जिस अंदाज में ताबड़तोड़ पलटवार किया है उसने वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी फैला दी है। पहले अमेरिकी सोयाबीन पर प्रतिबंध, फिर अमेरिकी कारों की बिक्री को रोकना। ये कदम किसी साधारण प्रतिक्रिया की तरह नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति की तरह दिख रहे हैं। भारत ने संकेत साफ दे दिए हैं कि अगर अमेरिका उसे वैश्विक मंच पर आर्थिक रूप से झुकाने की कोशिश करेगा तो दिल्ली भी चुपचाप झुकने वाली नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के ये फैसले सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि ऐसे क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं जिन पर अमेरिकी लॉबी की पकड़ मजबूत रही है। इससे व्हाइट हाउस में हलचल मच गई है और अमेरिकी मीडिया सवाल उठा रहा है कि आखिर भारत के इस आत्मविश्वासी रुख के पीछे कौन सी ताकत खड़ी है। क्या भारत रूस और अन्य उभरते बाजारों से नई साझेदारियां करके अपने लिए एक वैकल्पिक आर्थिक ढाल खड़ी कर चुका है, या फिर यह केवल एक कूटनीतिक दांव है ताकि अमेरिका को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। इन घटनाओं के बीच यह सस्पेंस गहराता जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या वह अमेरिकी टेक कंपनियों पर भी कोई बड़ा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है, या फिर फार्मा और आईटी सेक्टर को हथियार बनाकर अमेरिका की नसों पर और दबाव डालेगा। दुनिया की निगाहें अब इस टैरिफ युद्ध पर टिकी हैं क्योंकि इसका अगला अध्याय वैश्विक व्यापार संतुलन को हिला सकता है। अमेरिका के वो कई उत्पाद जो भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे कि कैलिफोर्निया बादाम, लेकिन अब भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके चलते अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदे देने वाली भारत में अमेरिकी कंपनियों को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ, हमारी सुबह हो, शाम हो, ठंड हो, बारिश हो या फिर ठंड गर्मी हो, हम ज्यादातर मौसम में अगर कोल्ड ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इनमें नाम आता है कोका कोला, पेप्सी का। और यह कंपनियां इतनी आम हो चुकी हैं भारत में कि अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि यह भारत की ही उत्पाद है और यह भारत की ही कंपनियां हैं। लेकिन अब आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिससे आपके पैरों तले से जमीन खिसकने जा रही है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा स्टेप लिया है जो अब तक अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मजबूत रीढ़ का काम कर रहा था। लेकिन अब भारत ने उसी रीढ़ पर ऐसा करारा हमला किया है जिसके चलते अमेरिका करा उठा है। अमेरिका कुछ इस कदर से करा उठा है कि उसने भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ इंपोज करने को लेकर के फाइनली डिसीजन दिया था उस पर फिर से डिले करने की बात शुरू कर रहा है। क्या है पूरी खबर सबसे अहम तब हो जाती है जब भारत की तरफ से अमेरिकी कंपनियों पर एक के बाद एक दनादन प्रतिबंध जड़े जा रहे हैं। लेकिन खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो अमेरिकी पेप्सी और कोका कोला कंपनियों को लेकर के सामने आ रही है। भारत में अमेरिकी कंपनियों को सबसे बड़ा झटका लग चुका है और इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों तक सुनाई दे रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लगाए गए 50% टैरिफ का असर अब भारत की घरेलू नीतियों पर भी दिखाई देने लगा है। भारत ने लंबे समय तक अमेरिकी कंपनियों को एक सुरक्षित और विशाल बाजार मुहैया कराया, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। कोका कोला और पेप्सी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारतीय उपभोक्ताओं के बीच 1 दशक से भी ज्यादा समय से अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी थीं, अब भारत में अस्तित्व की जद्दोजहद का सामना कर रही हैं। हमारी सुबह की ताजगी हो या दोपहर की गर्मी में ठंडक की तलाश, बारिश में मस्ती हो या फिर सर्दियों में भी दोस्तों के बीच पार्टी, इन सब में कोल्ड ड्रिंक्स का नाम सबसे पहले आता है और यहाँ कोका कोला और पेप्सी का बोलबाला रहा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि यही कंपनियां भारतीय बाजार से बाहर धकेले जाने के कगार पर हैं। भारत ने जब यह महसूस किया कि अमेरिकी टैरिफ नीतियों का सीधा नुकसान उसकी अर्थव्यवस्था और खासकर उसके निर्यात उद्योग को हो रहा है, तब उसने जवाबी कार्रवाई के संकेत देने शुरू किए। अमेरिका द्वारा भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, आईटी उत्पादों और यहां तक कि फार्मा सेक्टर पर लगाए गए टैरिफ के बाद भारत ने भी सोचना शुरू कर दिया कि अमेरिकी कंपनियों को दी गई प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार किया जाए। इसका सबसे बड़ा असर उन कंपनियों पर पड़ा जो पूरी तरह भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर टिकी हुई थीं, जैसे कोका कोला और पेप्सी। ये कंपनियां न केवल पेय पदार्थ बेचती हैं बल्कि भारतीय बाजार से अरबों डॉलर का मुनाफा भी अमेरिका ले जाती हैं। यही कारण है कि अब भारत की जनता और नीति निर्माता मिलकर यह सोचने लगे हैं कि आखिर विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना कितना सही है। इस मुद्दे का एक सामाजिक पहलू भी है। भारत में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ रही है और लोग समझने लगे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स केवल स्वाद देती हैं। इसके चलते पहले से ही इन कंपनियों की बिक्री पर असर पड़ा था। अब जब सरकार अमेरिकी टैरिफ के जवाब में इन कंपनियों पर सख्ती बरतने की दिशा में सोच रही है
तो यह इनके लिए दोहरादायक झटका साबित हो रहा है। यही कारण है कि कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियां भारत में अपने निवेश और भविष्य की रणनीतियों को लेकर असमंजस में हैं। भारत का रुख यह भी दर्शाता है कि अब वह विदेशी कंपनियों की बजाय स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के मूड में है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि पतंजलि, रिलायंस और अन्य घरेलू कंपनियों ने पेय पदार्थों के क्षेत्र में अपने अपने उत्पाद लॉन्च किए हैं और उपभोक्ताओं ने इन्हें हाथों हाथ लिया है। इसका मतलब यह है कि भारतीय उपभोक्ताओं के पास विकल्प मौजूद हैं और वे किसी एक या दो विदेशी ब्रांड पर निर्भर नहीं हैं। अगर कल को सरकार ने अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया या इन पर अतिरिक्त कर भार डाल दिया, तो भारतीय उपभोक्ता आसानी से घरेलू उत्पादों की ओर रुख कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारत का यह कदम एक रणनीतिक संदेश भी है। अमेरिका जब बिना किसी कारण भारत पर 50% टैरिफ थोप सकता है, तो भारत भी यह दिखाना चाहता है कि वह केवल बाजार नहीं है, बल्कि एक ताकतवर खिलाड़ी है। अमेरिकी कंपनियां भारत से सालाना अरबों डॉलर का मुनाफा कमाती हैं, और अगर इनकी बिक्री पर रोक लगती है तो इसका नुकसान सिर्फ कंपनियों को ही नहीं, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी होगा। ट्रंप प्रशासन के संरक्षणवादी कदमों का यही परिणाम है कि भारत जैसे बड़े बाजार अब अमेरिका की कंपनियों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि भारत में युवा उपभोक्ता वर्ग सबसे बड़ा है और यही वर्ग कोल्ड ड्रिंक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। लेकिन यही युवा अब सोशल मीडिया और जागरूकता अभियानों के जरिए स्वास्थ्य और स्वदेशी उत्पादों की ओर मुड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोका कोला और पेप्सी का दबदबा धीरे धीरे कम होना तय है। जब इसमें अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत की कूटनीतिक नाराजगी भी जुड़ जाएगी, तो इन कंपनियों का यहां टिके रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। साफ है कि भारत अब विन विन की स्थिति चाहता है। वह चाहता है कि अगर अमेरिकी बाजार में उसके उत्पादों को टैरिफ की मार झेलनी पड़ रही है, तो अमेरिकी कंपनियों को भी यहां बिना शर्त फायदा न मिले। यह संतुलन की रणनीति है जो भारत को वैश्विक व्यापार युद्ध में एक सशक्त स्वर प्रदान करती है। दरअसल आपको बता दें कि ड्यू से लेकर के कई सारी 7 अप और तमाम ड्रिंक अमेरिका की पेप्सी और कोका कोला, ये 2 कंपनियों की तरफ से ही इनका उत्पादन किया जाता है, और सबसे ज्यादा इनकी बिक्री अगर किसी देश में होती है तो वह कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। लेकिन अब भारत ने कड़ा स्टेप उठाते हुए कोकाला और पेप्सियो जैसी कंपनियों पर बैन लगाने की तैयारी पूरी कर ली है, और इसको लेकर के फाइनली जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसकाने का काम किया है, क्योंकि इससे अमेरिका को महीनों में $1 बिलियन से भी ज्यादा का सीधा भारत की तरफ से यह झटका देखने को मिलने जा रहा है। और इस वक्त भारत की तरफ से यूएस कंपनियों पर जो तगड़ी मार लगी गई है, उसके चलते दुनिया भर में भारत के इस कदम को लेकर के चर्चा शुरू हो उठी है। दुनिया भर की तमाम मीडिया इंडस्ट्रीज, तमाम अमेरिका की वह मीडिया प्लेटफॉर्म जो अब तक अमेरिका के टैरिफ को लेकर के नहीं सुख पुगा रहे थे, वह भी अब अमेरिका के टैरिफ को लेकर के उल्टा अमेरिका से ही सवाल दागने शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जिस पिलर पर सबसे ज्यादा यूं कहे कि टिकी होती थी, उस पिलर को ही भारत ने उखाड़ फेंकने का काम शुरू कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक सामान्य कोका कोला और पेप्सी ही तो है, लेकिन जब आप इसकी गहराई और असलियत समझेंगे, उसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि असल में इंडिया के अंदर इसका कितना बड़ा मार्केट है। और अब भारत ने सीधे किस आधार पर अमेरिका के इतने बड़े मार्केट को भारत में डायरेक्ट सस्पेंड करने का फैसला लिया है। और इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका की तरफ से आ रही इन कंपनियों की तरफ से जो चीजें हैं उन पर सीधा बैन ठोकने का काम भी कर दिया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत के इतने बड़े और इस सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए, जो कि अमेरिका के सीधे खिलाफ था, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक भारत के लिए जय हिंद तो जरूर बनता है दोस्तों। ये भारत का जो हमला है वो अमेरिका के अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो अमेरिका के गुरूर पर, अमेरिका के उस घमंड पर और अमेरिका की उस ताकत पर जिसे वह वैश्विक पावर मानता था, उस पर भारत ने सीधा हमला कर दिया है। और यह हमला इतना जोरदार और स्ट्रॉन्ग है कि अमेरिका इस हमले से करा उठा है कि अमेरिका को जिन कंपनियों से $1 बिलियन का सीधा मुनाफा महज 15 से 20 दिनों में पहुंच जाता था, उन कंपनियों पर ही भारत ने बैन लगाने की तैयारी कर ली है। और यह है कोका कोला और पेप्सियो कंपनी। जी हाँ, अमेरिका की कोका कोला और पेप्सियो कंपनी, जो कम से कम इंडिया के अंदर 8 उत्पाद ड्रिंक के रूप में तैयार करती हैं।
इसके अलावा भी ये कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो भारत के मार्केट में बेचती हैं। कौन कौन से उत्पाद हैं, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप समझते हो कि आपके लिए सिर्फ एक कोका कोला और एक पेप्सी ही तो है, लेकिन आप ये हो सोचिए, आप मिंडा, 7 अप और तमाम तरीके की जो अलग अलग ड्रिंक पीते हैं, ये सभी ड्रिंक इंडिया की है ही नहीं। और इन ड्रिंक का मार्केट इंडिया में इतना बड़ा है कि आप एक छोटे से छोटे गांव में चले जाइए या फिर उस जगह पर जहां पर बिजली भी ठीक से नहीं पहुंच रही होगी, उन जगहों पर भी लोग छोटे कंटेनर्स रख के उनमें बर्फ लगा करके इन कोका कोला और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी कंपनियों के उत्पादों को दोहन करते हैं और इन्हें बेचते हैं। और वहां पर भी इनका कंजम्पशन बहुत हायर है। समता गांव से लेकर के शहरों तक में लोगों से अगर कोल्ड ड्रिंक की बात की जाती है तो दिमाग में एक ही छवि छाती है। कोल्ड ड्रिंक का मतलब या तो कोका कोला, पेप्सी, मिंडा, 7 अप या फिर ऐसे और दूसरे उत्पाद। लेकिन कभी दिमाग में यह नहीं छा कि एक कोका कोल्ड ड्रिंक के रूप में गन्ने का जूस हो सकता है, या फिर कोल्ड ड्रिंक के रूप में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि इंडिया के अंदर हमारे हेल्थियर उत्पाद के लिए, या फिर नींबू पानी या फिर नींबू शिकंजी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम कोल्ड ड्रिंक के नाम पर सिर्फ एक ही चीज को समझते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ कोला और पेप्सी के उत्पाद। क्योंकि इन कंपनियों ने इंडिया के अंदर इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। एक समान बच्चे को भी प्यास लगती है तो वह पानी से पहले कोल्ड ड्रिंक देखता है, तो वह कोल्ड ड्रिंक की तरफ भागता है और माँ बाप भी उसे कोल्ड ड्रिंक दिला देते हैं। लेकिन अब भारत ने साफ कह दिया है कि अब यह जहर इंडिया के अंदर नहीं बिकेगा और भारत इस जहर प्रतिबंध आरोपित करने जा रही है। आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले भी पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों के उत्पादों को लेकर के इंडिया में बहस छिड़ी थी। तब दुनिया के तमाम देशों ने इस बात को लेकर के कहा था कि कोका कोला और पेप्सी जैसे उत्पाद इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। और इसकी तमाम तरह की स्टडीज भी सामने आई हैं, जिन स्टडी में साफ दावा किया गया है कि इसमें मिला हुआ सेरीन और तमाम तरीके के जो प्रिजर्वेटिव्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स में वो हैं। और यह नुकसान इस हद तक है कि इंसान के बॉडी में कैल्शियम से लेकर के तमाम तरीके के मिनरल्स की कमी होती है। ना सिर्फ मिनरल्स की कमी होती है, बल्कि इंसान का शुगर लेवल एकदम से इन ड्रिंक्स को पीने के साथ बूस्ट हो जाता है, जो भारत में बढ़ रहे मोटापे को लेकर के एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप अभी हाल फिलहाल में जो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को भाषण दिया था, जो उस भाषण में भी उन्होंने मोटापे को लेकर के जिक्र किया था, यहां पर यह कहा गया था कि भारत में लगातार मोटापा बढ़ रहा है और मोटापे को लेकर के तरीके की भारत के अंदर चीजें और कवायदें समय समय पर शुरू की जाती हैं। लेकिन अब भारत ने उस सबसे बड़ी रीढ़ पर हमला किया है जो मोटापे की वजह असल में इंडिया के अंदर बनी हुई है। और यह कंपनियां धड़ल्ले से इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट करती हैं। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी देखें, ट्रेन से लेकर के हर जगह पर जहां पर आपको खाना भी अवेलेबल नहीं होगा, वहां पर भी आपको ये कोल्ड ड्रिंक बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन मार्केट में इन कंपनियों ने पूरा मार्केट छा रखा है, पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। बिलियन डॉलर्स का सीधा व्यापार ये इंडिया से करती है और यही देश इंडिया को फिर उल्टा आंख दिखाते हैं। अब भारत ने फैसला किया है कि इंडिया के अंदर कोला और पेप्सी को जैसी तरीके कंपनियों को बैन किया जाएगा। और यह प्रक्रिया को लेकर के भारत ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाने के साथ ही अमेरिका में भूचाल आ चुका है। अमेरिका में बहुत बड़ा इस वक्त तूफान खड़ा हो चुका है। अमेरिका के वॉशिंगटन से लेकर के अमेरिका के व्हाइट हाउस तक इस बात को लेकर के चर्चा मीडिया सड़कों पर उतर चुकी है। वहां पे बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां जो ना सिर्फ कोला के सहारे चलती हैं, बल्कि ऐसी कंपनियां जो कोका कोला को अपने रॉ मटेरियल्स कुछ सप्लाई करती हैं, वो कंपनियां भी सड़क पर उतर चुकी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अमेरिका का 69% सबसे बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर कैप्चर करता है। अब आप हैरान होंगे यह जानकर कि इंडिया के अंदर ही क्यों। दरअसल चीन ने अमेरिका में अपने इस तरह के अमेरिकी उत्पादों को बैन कर रखा है। रूस ने, अमेरिका के उत्पाद नहीं बिकते हैं क्योंकि रूस और चीन खुद के अपने ऐसे उत्पाद को इंडिया के अंदर जैसे नहीं बनाया गया है, वो अपने अंदर बना चुके हैं और वह अपने उत्पादों को बढ़ावा देते हैं और अपने उत्पादों को ड्रिंक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो इनकी खराब गुणवत्ता की वजह से और लोगों को स्वास्थ्य नुकसान के कारणों की वजह से अपने देशों में सीधे रोक दिया है। भारत आज वैश्विक आर्थिक रणनीतिक परिदृश्य में ऐसी स्थिति पर खड़ा है जहां वह न केवल जनसंख्या की दृष्टि से बल्कि उपभोक्ता बाजार के रूप में भी दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है। और यही वह आधार है जिसके चलते अमेरिका ने भारत को अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए लगभग सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बना लिया है।
आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का 98% तक व्यापारिक लाभ भारत जैसे विशाल बाजार से आता है, क्योंकि यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर उपभोक्ता वस्तुएं, फार्मास्यूटिकल्स से लेकर रक्षा उपकरण, तकनीकी सेवाओं से लेकर मनोरंजन उद्योग तक अमेरिकी वर्चस्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जबकि चीन और रूस जैसे देश, जिन्होंने अपने अंदर औद्योगिक उत्पादन, तकनीकी क्षमता और स्वदेशी नवाचार का मजबूत आधार विकसित कर लिया है, उन्होंने अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं को न केवल अपने देशों में सीमित कर दिया है, बल्कि कई बार प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित भी किया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।